भारत देश की संस्कृति और सभ्यता पूरे विश्व में विख्यात है। भारत में गीत, संगीत, नृत्य, नाटक कला, लोक परंपराओं के साथ ही यहाँ कला प्रदर्शन और चित्रकारी का भी अनूठा संगम देखने को मिलता है। बात जब जम्मू कश्मीर की होती है तो जहन में खूबसूरत पहाड़ों, बर्फ और सुंदर झीलों से जुड़ा नज़ारा तैरने लगता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 2 दिवसीय अनूठी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शीर्षक रिफ्लेक्शन है, जो सेकंड लाइट आर्ट गिल्ड की ओर से सिटी मॉल श्रीनगर में कलाकारों के एक समूह द्वारा आयोजित की गई। प्रदर्शनी के पीछे की अवधारणा लोगों, विशेषकर युवाओं को कला के महत्व के बारे में जागरूक करना था। इस प्रदर्शनी के दौरान भाग लेने वाले कलाकारों ने अपनी छिपी हुई प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुझे लगता है कि मतलब मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव शुरुआत है आर्ट के रिगार्डिंग। अगर हम ऐसे आगे ऐसे इवेंट्स मतलब कोलैबोरेशन में करें तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट देखने को मिलेगा। एंड इससे क्या होता है, फिर एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट से एंकरेज होके मतलब एक और शुरुआत कर सकते किसी और पेंटिंग को दिखाने के लिए। और आर्ट मेरे ख्याल में अगर यहाँ पे हम लोग आर्ट को प्रमोट करें तो इट्स अ काइंड ऑफ मेंटल रिलीफ, पीस, एंड इट विल गिव यू सच काइंड ऑफ स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिविटी। तो आर्ट करना फॉर एन आर्टिस्ट बहुत ही ज़रूरी है। जब आप अपना आर्ट शोकेस करते हो ऑन सच प्लेटफॉर्म, आपको एक विजुअलाइजेशन ऑफ आर्ट मिलती है। आप फिजिकल फॉर्म में हमारा आर्ट देखते हो। नो डाउट कि आजकल हमारे पास सोशल मीडिया है, वी सी वर्चुअल आर्ट एंड ऑल काइंड ऑफ आर्ट्स देयर, बट जो मज़ा ऐसे एग्जीबिशंस में है, ऐसे सामने आर्ट देखने का है, वो वहाँ पे नहीं होगा। और ऐसे हमारे लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं अगर ऐसे और भी एग्जीबिशन होंगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह। इस प्रकार की प्रदर्शनियां युवा पीढ़ी को कला की ओर आकर्षित करती हैं। किसी भी देश के विकास में कला का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप देखेंगे जो भी 5-6 आर्टिस्ट हैं, दे आर ऑल हॉबी आर्टिस्ट, दे आर नॉट प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्टिस्ट। तो ये सब लोग प्रोफेशनली दे आर डॉक्टर्स, दे आर इंजीनियर्स, दे आर बैंकर्स, दे आर फुल फ्लेज्ड इनटू देयर रिस्पेक्टिव इम्पॉर्टेंट जॉब। और उसके अलावा दे हैव द पैशन ऑफ बीइंग ऑफ पेंटिंग। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, टू कीप आवर पैशन अलाइव। पिछले जो माहौल था, पीछे कुछ साल पहले या कुछ साल बीच में एक माहौल था जो कि इन सब आर्ट और कल्चरल एक्टिविटीज़ को सप्रेस कर दिया था, जिसने वी आर ट्राइंग टू रिवाइव दैट। और हम चाहते हैं कि जैसे मेरे एक सोलो इवेंट से हम ये 6 और आर्टिस्ट से मिले, ऐसे इस इवेंट से हम और कुछ बेहतरीन आर्टिस्ट से मिले जो कि सिर्फ अपने घर के अंदर या जो जिनके अंदर ये पैशन है लेकिन वो बाहर नहीं ला रहे हैं। तो टू रिवाइव आर्ट एंड कल्चर इन आवर सोसाइटी विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन कश्मीरीज। आप देखेंगे हम लोग इतने रिच हैं आर्ट एंड कल्चर से, हिस्ट्री है हमारे आर्ट एंड कल्चर की। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको रिवाइव कर सकें। ऐसे में लोगों को संस्कृति के महत्वपूर्ण अंगों में से एक कला के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए इस प्रकार की प्रदर्शनियां भविष्य में जारी रखी जानी चाहिए। इसमें ख़ास बात यह है कि जो एमेच्योर आर्टिस्ट हैं वो डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, ऑर्गेनाइज से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने मिल के ये जो इनिशिएटिव लिया है, इट्स वंडरफुल। फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग इट। एंड सेकंड पार्ट ये है कि दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटी, क्योंकि हमें पता है कि हम किन हालात से गुजरे हैं। आजकल जो ये पिछले हफ्ते भी मैंने देखा कि एक सोलो एग्जिबिशन हुई, इस बार ये एग्जिबिशन हो रही है और यहाँ फुटफॉल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक दीज थिंग्स शुड बी प्रमोटेड और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है और लोगों को भी ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि ultimately art is expression of what we are doing, what is happening in our society। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें ये प्लेटफॉर्म बहुत सालों तक नहीं मिला हमारे नौजवानों को, और यही मुझे लगता है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, दे शुड कंटिन्यू इन कमिंग टाइम्स।